स्पेशली गुजरात साइड पे मेजरली एक्सपैंड हो रहे हैं, अहमदाबाद, वडोदरा, बाकी एरियाज में भी। तो कैसे दिख रहे हैं चार्ट वाइज? चार्ट तो स्ट्रांग है ही, कुछ 210 से 270 तक चला गया है, स्ट्रेंथ तो है इसमें। जो भी अगर डिप मिलती है इंडियन होटल में, मेरे ख्याल से वो खरीदारी का मौका रहेगा। बाय मोड पर है, इतना कह सकते हैं। अब थोड़ा साइडवेज मोड स्लोइश है, कभी कभी फास्ट दौड़ता है, कभी स्लो दौड़ता है। अभी स्लो मोड में है, लेकिन अच्छा लगता है इंडियन होटल। साइड पे इंडियन होटल भी गाबा सर देख रहे हैं, करीब करीब 1% की तेजी यहां पर देखने को मिली, 278 280 के आसपास का मौजूदा स्तर देखने को मिल रहा है। अच्छा, लौटते हैं अब यतिन के पास। मेटल को लेकर एक बातचीत कर रहे थे हम। यतिन, आज बढ़िया तेजी नालको, हिंडाल्को, वेदांता तीनों में देखने को मिल रही है। कुछ डिटेल है आपके पास, क्या है अपडेट? देखिए, जैसे कि मैं पहले बता रहा था कि विश्व के दो कोने, यूरोप और चाइना, यहाँ बहुत इश्यूज आ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी को लेके, और जिस हिसाब से वहाँ पानी की कमी खल रही है, इलेक्ट्रिसिटी के दाम जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, पावर के दाम बढ़ते जा रहे हैं, फ्यूल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। बहुत सारी कंपनियां और बहुत सारे गवर्नमेंट जो है एक्ट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं एल्यूमिनियम जो एक बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूमिंग इंडस्ट्री है, इस पे असर दिख रहा है। असर कैसे दिख रहा है? क्योंकि अगर हम यूरोप की बात करें तो नॉर्स हाइड्रो की जो एक इकाई है, स्लोव आल्को, इनका जो एक बड़ा प्लांट है, यूरोप का सबसे बड़ा प्लांट एल्यूमिनियम का माना जाता है, इसको मेंटेनेंस के लिए बंद किया जाएगा, क्योंकि जो बिजली के दाम है वो यूरोप में बढ़ चुके हैं, जिसके कारण प्रोडक्शन पे जो है कॉस्ट नहीं बैठ रहा है, और इसी बहाने कंपनी ने प्लांट शटडाउन करके मेंटेनेंस करने का फैसला लिया है। इसके अलावा अगर हम बात करें सिचुआन प्रोविंस की, जो चाइना में सबसे बड़ा जो जिला माना जाता है, एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट माना जाता है, ये प्रोविंस में भी हमने देखा है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पे असर पड़ा है, क्योंकि पानी की कमी खल गई है, जिसके कारण वहां की सरकार ने यह फैसला लिया है कि जो इंडस्ट्री है उसको 15 से 20 दिन तक जो है बिजली की समस्या को सहन करना पड़ेगा और अपने यूनिट्स बंद रखने पड़ेंगे। और अगर हम हेनान की बात करें तो एक बड़ा चाइना का एल्यूमिनियम सेंटर है, वहां भी आपने देखा है कि कैपेसिटीज बंद की जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं जो विश्व में जो इलेक्ट्रिसिटी के दाम बढ़ रहे हैं और जो शॉर्टेज का दिक्कत हो रहा है, इससे शायद एल्यूमिनियम के दामों को सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि प्रोडक्शन बहुत ही कम हो चुका है, और इससे जो घरेलू कंपनी है हिंडाल्को, नाल्को और वेदांता, जो डोमेस्टिकली एल्यूमिनियम का प्रोडक्शन कर रही हैं, कहीं ना कहीं उनको फायदा पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। और उसी तरीके से जिंक में भी येस्टरडे हमने खबर देखी थी कि यूरोप में एक बड़ा जिंक का प्लांट भी बंद हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस है, इसका जो है जो भुगतना पड़ रहा है वहां की लोकल एल्यूमिनियम और जिंक इंडस्ट्री को। तो नाल्को, हिंडाल्को, वेदांता, 3 स्टॉक का जिक्र यतिन ने किया, जिनके ऊपर आप फोकस कर सकते हैं इस खबर के मद्देनजर। गाबा सर, पहले तो नाल्को इंडेक्स का टॉप गेनर भी है मेटल का आज, और दूसरा एफएंडो का भी टॉप गेनर है, साथ साथ हिंडाल्को और इसके अलावा ये वेदांता। कोई चार्ट बेटर लग रहा है क्या आपको? नाल्को का चार्ट अच्छा लगता है मुझे। 80 का स्टॉप लगाना चाहिए, आते दिनों में 86 87 जा सकता है। रही बात हिंडाल्को की, हिंडाल्को का चार्ट भी बढ़िया है, नाल्को थोड़ा बेहतर है, और वेदांता देखा जाए तो वेदांता का चार्ट भी ठीक ही नजर आता है। अब तीनों में है, कोई भी लेंगे, कोई थोड़ा फास्ट चलेगा, कोई स्लो चलेगा, लेकिन तीनों स्टॉक्स अच्छे हैं। स्टॉक्स के ऊपर आप नजर रखेंगे, लेकिन ज्यादा बेटर सिचुएशन एटलीस्ट नाल्को की दिखाई पड़ रही है। 87 रुपए के टारगेट यहाँ पे गाबा सर आपको दे रहे हैं। अच्छा, एक बारी बजाज फिनेंस और बजाज फिनसर्व पे भी अपनी राय रखिए गाबा सर। क्या जोरदार मूव आया बजाज फिनसर्व में, 12% के आसपास चल चुका है ये रिसेंटली। अभी क्या ट्रेड करें? जिनके पास है वो क्या करें, जिनके पास नहीं है क्या एंटर करें या अवॉइड करें, क्या करना चाहिए? एंटर तो कर सकते हैं, क्योंकि बजाज फाइनेंस बढ़िया स्टॉक है, सुबह से अच्छा लग रहा था। 7,500 का सिर्फ एक स्टॉप लगाना चाहिए, क्योंकि वो पार हो चुका। अब 7,700 का, 750 का, ये एक जोन है, वहां तक जा सकता है। वीकनेस नहीं है स्टॉक में, स्ट्रेंथ है बजाज फाइनेंस। तो यहाँ पर आप अवॉइड, वीकनेस तो नहीं है, लेकिन हाँ स्ट्रेंथ जरूर दिखाई पड़ रही है, आप उसके हिसाब से कॉल ले सकते हैं। 2-3 नामों में जहां पर एक और बढ़िया मूव है वो है HDFC लाइफ। लगातार दूसरा दिन है गाबा सर, जबकि एक अच्छी रफ्तार यहाँ पे भी देखने को मिल रही है। करीब करीब 17 साढ़े 17 रुपए की तेजी आज है, 3% की बढ़त यहाँ है। कल भी ये टॉप गेनर रहा है और आज भी टॉप गेनर में है। क्या करना चाहिए इसमें? खरीदना चाहिए। 600 का टारगेट मुझे लक्ष्य नजर आता है, 588 पे ट्रेड कर रहा है। 575 का कोई स्टॉप लगाकर चले तो यस, HDFC लाइफ में अप है और मुनाफा मिल सकता है। लॉन्ग साइड पे ही अपनी पोजीशंस को आप रखिएगा। 588 589 के स्तरों पर HDFC लाइफ फिलहाल ट्रेड कर रहा है।
एक वक्त एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आपको बता दें मनी कंट्रोल प्रो के बारे में, जहां पर सबसे अहम चीज़, पहले इनफैक्ट एक असीम की हमारे साथ खबर भी मौजूद होगी, उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन मनी कंट्रोल प्रो जहां पर आप जीरो कॉस्ट पे, यानी कि ऑलमोस्ट जीरो कॉस्ट पर एक हमारा जो सब्सक्रिप्शन है वो ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शन में जो आपको पे करना पड़ेगा वो ₹1 के आसपास, और साथ ही साथ इस पे ₹1500 के जो गिफ्ट वाउचर्स हैं वो आपको अलग प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये फाइनेंशियल फ्रीडम ऑफर, जिसके तहत मनी कंट्रोल प्रो आपको सब्सक्रिप्शन नेट जीरो कॉस्ट, या यूँ कहें कि मुफ्त में ही आप मिल रहा है, और आप इसमें रोजाना ₹1 की दर से मनी कंट्रोल प्रो का सब्सक्रिप्शन लेना है। और इस सब्सक्रिप्शन के साथ ही आपको हमारे ब्रांड पार्टनर की ओर से मिलेंगे ₹1500 के आकर्षक वाउचर। तो अब वक्त है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो असीम हमारे साथ मौजूद होंगे और उनसे जानेंगे कैसे अब एक ही चार्जर से आपके सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस चार्ज होंगे। इंटरेस्टिंग खबर है असीम के पास, छोटे से ब्रेक के उस पार।